हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी 60,000 वैकेंसी आई हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और बहुत अच्छा चांस है उन सभी लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे। तो अभी दिसंबर में अनाउंस हुआ है और फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। आपने अभी तक अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमें जो टाइम दिया गया है, यानी कि नियर अबाउट 1 मंथ का हमें जो टाइम दिया है, हम इस 1 मंथ में अपनी जो तैयारी है उसको कैसे कंप्लीट करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, किन किन टॉपिक्स को पढ़ें और कितने मार्क्स हम अचीव कर लें कि हमें हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है वो मिल जाए, यानी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। स्टडी प्लान कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं सिलेबस पर। सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये चर्चा करेंगे कि ये लीजिए, ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस को एक बहुत बड़ा सिलेबस है, एक ब्रॉड सिलेबस है। लेकिन इस सिलेबस को हम किस तरीके से, किन किन चीज़ों को टारगेट करके हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम जीके का देखते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा इनका इसका एक ब्रॉड एरिया होता है जीके, जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ हम पढ़ लें कि हमें सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए सामान्य विज्ञान यहाँ पर आएगा, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में हम क्या क्या चीज़ पढ़ लें। सामान्य विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ लें, मात्रक पढ़ लें। क्या पढ़ लें, मात्रक। ठीक है, क्या पढ़ लें, मात्रक। अगर हम मात्रक पढ़ लेते हैं तो सामान्य विज्ञान के कई सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद में रोग। ठीक है, रोग। ठीक, रोग पढ़ लें, विटामिन पढ़ लें। ये सभी टॉपिक आप लिखते जाएं और यही टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमने टॉपिक क्या बताया, चुना है सामान्य विज्ञान में रोग। ठीक है, रोग मतलब कौन, जैसे रोग कितने, कौन कौन से रोग होते हैं, और मोस्टली इनको हम बेसिकली कहें तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विटामिन का पढ़ पढ़ लें। ठीक है, विटामिन और उनसे होने वाले रोग, मतलब उनकी कमी से होने वाले रोग। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे कोई टीका है, जैसे पोलियो का टीका है, रेबीज का टीका है, इस खोज को पढ़ लें। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा सामान्य विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इतिहास की बात करें तो इतिहास में जैसे आगरा के आसपास या दिल्ली के आसपास जिनका जो शासन रहा है, ठीक, मोस्टली मुगल काल। अगर आप मुगल काल भी पढ़ लोगे, ठीक है, मुगल काल भी अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी हिस्ट्री में। दूसरी, उसके बाद में मुगल काल, मुगल काल के बाद हिस्ट्री के लिए देखिए एक आप पढ़ लीजिए, कौन सा, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए। ठीक, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए। ठीक, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, जैन धर्म पढ़ लीजिए। ठीक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मुगल काल, ये हिस्ट्री के लिए आपको कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद वैदिक काल के जो वेद हैं और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर इन चीज़ों को, जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं, इन चीज़ों को आप लूसेंट से क्लियर कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में विधानसभा, ठीक, विधानमंडल या राज्य की जो क्या नाम, राज्य जो होता है वो संविधान में पढ़ लीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक, उनको लगाते रहिए, वहाँ से हमें क्वेश्चन बार बार मिलते रहेंगे। लोकसभा, राज्यसभा पढ़ लीजिए, मतलब संसद को पढ़ लीजिए और राज्य में विधानमंडल को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान के वीडियोस भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे जिसमें कि मौलिक अधिकार को डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद में अब हम इसकी जो है प्रैक्टिस सेट को भी करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ पढ़ लेंगे कि कौन सा व्यवसाय कहाँ पर
होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे पूछेगा कि दिया सलाई के लिए या माचिस के उद्योग के लिए कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये हमारे हैं प्रमुख उद्योग, इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ यहाँ नीचे आइए, जो पुरस्कार हैं इस समय पुरस्कार जल्दी में ही अभी जो दिए गए, ठीक, जैसे वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, उनको नहीं तो खेल पुरस्कार तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोबल पुरस्कार पढ़ लीजिएगा, इनको आसान है। नोबल पुरस्कार और जो खेल पुरस्कार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, राजधानी मुद्राएं। ठीक, जो हमारे देश मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव, अफगानिस्तान, ठीक, इन देशों की राजधानियां और इनमें कौन सी मुद्रा चलती है, म्यांमार, इन जैसे देश हैं, इन सब का एक बार पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक हम इसका इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख भी सकते हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने किया है। उसके बाद हिंदी में आएंगे। ठीक है, और हिंदी में भी हम बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हम यहाँ से चलेंगे, जैसे हिंदी व्याकरण में। ठीक, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, वर्णमाला से लगभग 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तत्सम तद्भव एक बड़ा क्षेत्र है, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो मोटे मोटे चीज़ें हैं पीछे पूछे गए हैं उनका जो है तत्सम तद्भव जरूर देख लें। ठीक, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। पर्यायवाची शब्द भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, इसलिए प्रैक्टिस सेट से आप लोग इसको देख लें पर्यायवाची। ठीक है, और मोस्टली जो हम लोग पीछे क्लासेस में पढ़ते आए हैं उनको फिर एक बार जरूर देख लें, जैसे पानी हो गया, अग्नि हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, इन चीज़ों के पर्यायवाची भी मोटे तौर पर एक बार जरूर देख लें। विलोम शब्द को जरूर देख लें, क्योंकि विलोम शब्द ढूंढना थोड़ा सा आसान होता है, इनको देख लें। ठीक, अनेकार्थी शब्द ये मुश्किल होते हैं। ठीक, फिलहाल इनको एक बार सरसरी नज़र से पढ़ना है, ज़्यादा टाइम किस पर देना है वो हम आपको बताएंगे। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आसानी से हमें जो है थोड़ा लॉजिक लगा के भी मिल सकता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक वाक्य दिया जाएगा उसके लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे हमेशा जीवित रहने वाला या सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। ठीक है, इस टाइप से आएगा। ठीक, जी, कभी ना मरने वाला, इस तरीके से एक वाक्यांश दिया होता है, उसको ये एक शब्द लिखना होता है। ठीक है, तो वो ये चीज़ हो गई। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक, मतलब एक जैसे दिखेंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ख़त्म करें। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक, ये भी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। देखिए, लिंग को जरूर देख लें, लिंग चेंज करने के लिए आता है। ठीक, वचन, ये भी टॉपिक अच्छा है, पढ़ा जा सकता है। कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ा जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद सर्वनाम भी पढ़ सकते हैं। विशेषण, क्रिया, काल। काल मतलब वही टाइम जो आप इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हुए आते हैं ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इस टाइप से। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक, अव्यय, ये भी हम पढ़ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपसर्ग और प्रत्यय इनको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं और उपसर्ग प्रत्यय से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। संधि समास, संधि समास, संधि को भी, इसमें भी थोड़े से रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ के ही हमारा संधि के क्वेश्चन हो जाएंगे, और 3 से क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन संधि से मिल जाएंगे। समाज से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और इनमें भी थोड़े से रूल हैं, उनको फॉलो करके मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही कारक में भी है। ठीक, मुहावरे, लोकोक्ति जरूर पढ़ लीजिए। मुहावरे नॉर्मली हम लोग बोलते रहते हैं, लोकोक्ति भी नॉर्मली हम लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, बात समझ आई। रस, छंद और अलंकार, रस, छंद, अलंकार, यहाँ पर भी हम लॉजिक लगा के अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार मोटा और सरसरे तौर पर देख लीजिए। तो रस, छंद, अलंकार से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिनमें से कि आप, अगर आपको 4 क्वेश्चन मिले तो 2 से 3 क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी सरसरी नज़र से भी पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा पढ़ लेते हैं तब भी। ठीक है, आपठित बोध, इसमें एक आपको जो है पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है,
तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के और फिर क्वेश्चन के आंसर देने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगी। अब यहाँ बात आती कवि या लेखक उनकी रचनाओं की। ये थोड़ा डीप हो जाता है क्योंकि इसको पढ़ना ये ब्रॉड चीज़ है, ठीक है, तो इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। फिलहाल जो मोटे मोटे जैसे आपके कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, ठीक है, शंकर प्रकाश हो गए, जो विख्यात कवि हैं उनकी जो कृतियां हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हिंदी का क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। अगर 30 नंबर का भी आता है और इतना हमने बताया उतना ही पढ़ लेते हैं आप, तो ये एक महीने में पढ़ा जा सकता है। तो 30 मार्क्स में से हम लोग कम से कम 20 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, 20 से 25 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने 25 मार्क्स ले सकते हैं। अब देखिए संख्यात्मक अभियोग्यता है। संख्यात्मक मतलब इसमें ये मैथ है, ये जो चीज़ है वो मैथ है, ठीक। मैथ में देखिए क्या आएगा। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है सरलीकरण। ये मैथ ही नहीं, ये आपके रीजनिंग में भी काम करता है। तो सरलीकरण में आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद सरलीकरण हर जगह काम आपको करेगा। तो सरलीकरण का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कम है, और जितना ज़्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस उतनी कर लीजिए, ठीक। क्योंकि आपको सरलीकरण आप सबसे रास्ता आसान बना देगा, ठीक है। सरलीकरण एक ऐसा चीज़ है जिस पर आप आसानी से तेज गाड़ी दौड़ा सकते हैं, ठीक है। सरलीकरण से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। संख्या पद्धति से आपको 3 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। दशमलव भिन्न से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये इसको आप देख ले। देखिए मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ठोस नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनको तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। दशमलव भिन्न में आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और इनमें क्या क्या पढ़ना है हमें। देखिए शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, ठीक। और भिन्नों के बीच छोटी और बड़ी भिन्न को आपस में कंपेयर करना, ये भी आएगा। दशमलव भिन्नों को जोड़ना, ठीक है, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को गुणा करना, भिन्नों को भाग करना, ये सारी चीज़ें दशमलव भिन्न के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो दशमलव भिन्न जो होती है, शांत दशमलव भिन्न होती है, अशांत दशमलव भिन्न होती है। इसको कैसे हम लोग उसमें बदलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में, एक परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। लासा और मासा से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और इनका यूज़ आएगा, ठीक है। जैसे 2 संख्याएं दे देंगे, पूछेंगे लासा कितना होगा, मासा कितना होगा। इसमें कोई जो एक है, अच्छे टीचर के वीडियोज़ को आप लोग देख लेंगे, ठीक, तो आपको प्रैक्टिस सेट से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। लासा मासा जैसे सीधे सीधे पूछ लेता है, जब सीधे सीधे पूछ ले तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। बस तरीके हैं कि जैसे हमसे लासा पूछ लिया, ठीक है, 2 संख्याएं दे दी, लासा पूछ लिया, तो जो 2 संख्याएं या 3 संख्याएं दी गई हैं उनसे डिवाइड कर करके देख लो ऑप्शन को, ठीक। जिस ऑप्शन में सभी संख्याओं से भाग चला जाए, समझ लो वही लासा हो गया, ठीक है। ऐसे मासा पूछा है तो मासा में क्या करेंगे, मासा भाग लगा देगा, जो संख्याएं हैं, जो ऑप्शन है ऑप्शन से भाग लगा लो क्वेश्चन वाले संख्याओं को, ठीक, तो वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शनल को जरूर पढ़ें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मैथमेटिक्स के। प्रतिशतता जरूर पढ़िए, प्रतिशतता जरूर पढ़िए। प्रतिशतता जैसे ही पढ़ोगे वहाँ से आपका लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, डिस्काउंट जिसको हम बट्टा कहते हैं, ठीक, ये सब टॉपिक इसी एक टॉपिक में हो जाएंगे, ठीक है। इस एक टॉपिक से मतलब परसेंटेज से हो जाएंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, डिस्काउंट, सिंपल सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज से हो जाएंगे, ठीक है। अनुपात समानुपात जब पढ़ोगे तो वो पार्टनरशिप को समेट लेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजी से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन टफ आएगा, बाकी इसमें इजी क्वेश्चन आएंगे, तो जो टफ आएगा वो नहीं करना है, इजी क्वेश्चन जरूर कर देने हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन इजी मिल जाएंगे, ठीक। मेंसुरेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेता है, तो मेंसुरेशन में जैसे शंकु का फार्मूला पूछ लिया, शंकु के आयतन का पूछ लिया, शंकु के वक्र पृष्ठ का पूछ लिया, या शंकु का वक्र पृष्ठ हमसे पूछ लिया, ठीक है,
गोले का आयतन पूछ लिया, अर्धगोले का आयतन पूछ लिया, अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें पूछ लेता है मेंसुरेशन में, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और यहीं पर हम काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस सेट से करें, इसको आप प्रैक्टिस सेट से करें और ध्यान से समझ लें, ठीक है। किसी अच्छे टीचर के पास थोड़ा सा समझ लें जो कि आसानी से समझा दे, ठीक है। हाँ, भीड़ के चक्कर में ना पड़े, किसी एक अच्छे टीचर से पूछ ले जो आपको टाइम दे दे, जो आपको सेपरेट बैठा के बता दे, तो 1 महीने में भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग बताएंगे मानसिक योग्यता, तो मेंटल एबिलिटी आती है। अब इस मेंटल एबिलिटी में कितना हम कर सकते हैं, देखिए इसमें हम अक्षर और संख्या श्रृंखला आएगी। इस अक्षर संख्या श्रृंखला से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे और इन 5 क्वेश्चन में 3 ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, ठीक है, बहुत ईजी होंगे। तो इनको में आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, 5 में से। अब यहाँ देखो ये है वर्ड फॉर्मेशन, ये तो सभी कर लेते हैं, एकदम लड्डू क्वेश्चन आता है, बहुत हलवा सा, ठीक है, बहुत आराम से आप कर पाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए शब्द संरचना की, ठीक है। हाँ, ठीक। उसके बाद में आगे आइए, उसके बाद में दिशा परीक्षण जो आता है, दिशा परीक्षण, इसमें 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो दिशा परीक्षण में भी कुछ नहीं है, ठीक, लाइन खींच खींच के आसानी से हम लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है, आसानी से कर पाएंगे, ठीक। आगे देखिए इसके बाद में, तो ये टॉपिक है जो आपको मोस्ट दे सकते हैं, मतलब मोस्ट को नंबर दिलवा सकते हैं, अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, अब यहाँ देखिए ये क्या है, इसमें आईपीसी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इसमें आपको आईपीसी पढ़नी पड़ेगी, जिससे कि हम जैसे अपराध नियंत्रण वगैरह है, कानून शांति व्यवस्था है, इन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे। तो इनके क्वेश्चन आप नेट से पढ़ सकते हैं, ठीक है, से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आइए, ये तर्क शक्ति है, ठीक है। तर्क शक्ति में क्या करना है, जैसे समरूपता, ठीक है, 2-3 चीज़ें दी जाएंगी, बताइए इनमें कौन सा एक जैसा दिख रहा है या इसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो ये भी आसानी से ये देख के ही पता लगाया जा सकता है, आसानी से प्रैक्टिस भी हो सकती है। सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी, ठीक है, अगला सिमिलरिटी जैसे, ठीक, तो इनमें आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। एनालॉजी मतलब कहता है कि 3-4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछेगा भिन्न कौन सा है, ठीक। सिमिलरिटी में क्या पूछेगा, इसके समान कौन सा है, जैसे कहेगा सुई का संबंध दर्जी से है तो कलम का संबंध किससे होगा, ठीक, इस तरीके से। फिर पूछेगा इनमें से भिन्न कौन सा है, वही भिन्न वाला, अलग वाला, ठीक है। खाली स्पेस से रिक्त स्थान भरना, ये थोड़ा टफ होता है रिक्त स्थान भरना, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए एक बार इसके जो है लॉजिक को समझ लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए दृश्य स्मृति, दृश्य स्मृति में आपको देगा 3-4 चीज़ें दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अलग है, इनमें से कौन सा चित्र है वो अलग है, इस टाइप से पूछ लेगा, ठीक है, ठीक। अब देखो अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, ठीक है, संख्या श्रृंखला आएगी एक तो, ठीक, एक तो संख्या श्रृंखला आ जाएगी। अंक गणितीय तर्क, जैसे कहता है कि ए का मतलब जोड़ है, बी का मतलब घटाना है, इस डी का मतलब भाग से है, सी का मतलब गुणा से है, तो एक फिर सीरीज बना देगा, तो इसका क्या होगा, वो सरलीकरण का है, वो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो पूछा इसमें जाता है आपका रीजनिंग में, ठीक है। रक्त संबंध भी इसी में आएगा, रक्त संबंध, ठीक है, तो ये रक्त संबंध भी आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, ठीक। तो कोडिंग डिकोडिंग को भी आसानी से कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 2 बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपने आप को सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात ये कर लेते हैं कि
कितने मार्क्स अगर हम ले आए तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इसके लिए 150 का पेपर होगा। कितने का? 150 का पेपर होगा, 150 का पेपर होगा, ठीक। अगर हम क्या करें मैथ में, अगर हम मैथ में मान लेते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे, तो उस 40 में से, ठीक, 30 से 35 क्वेश्चन का आंसर सही कर देते हैं, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन का आंसर सही कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग के लिए हम मान लेते हैं ये भी लगभग 30 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसमें भी, ठीक, मैथ आएगा 40 नंबर का मान के चले थे, ठीक है। और 40 का ही हम रीजनिंग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। हिंदी आएगी, ठीक, तो हिंदी के अगर हमने मान लिया कि 30 क्वेश्चन आए, ठीक, तो इसमें 25 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलो 20 से 25 कर दीजिए, 20 से 25 क्वेश्चन हम आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद में देखिए जो आता है हमारा, जैसे जीके आता है, ठीक है। तो जीके में भी हम अगर जो टॉपिक हमने बताए हैं उन टॉपिक से पढ़ लेते हैं, और जीके मान लेते हैं कि 30 ही मार्क्स का आया, ठीक है, ठीक, 30 मार्क्स का आया, तो इस 30 मार्क्स में से हम मान लेते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन कर देंगे, 15 से 20 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन हम कर देंगे, ठीक। अब हमारा देखिए अभी भी बचे हुए हैं 10 मार्क्स और भी बचे हुए हैं, और उन 10 मार्क्स में जैसे हमारा एक और भी बताया था गया था मानसिक योग्यता करके, जो आईपीसी से आता है, मतलब जो स्पेशल पुलिस चीज़ों से पूछा जाता है। तो अब हम इन 10 मार्क्स में से भी अपने लॉजिक का यूज़ करके इसमें हम 6 मार्क्स कम से कम ला सकते हैं, 6 मार्क्स बहुत आसानी से ले आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, 6 से 5 से 6 को आसानी से ले आएंगे। कुछ आईपीसी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको करने के लिए आपको वो चीज़ आईपीसी का ही पढ़ना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इन सब को जोड़ लेते हैं कितने, चलो हम इन्हीं को जोड़ देते हैं। 30 30 60, 60 और 20 80, 80 और 15 105, 105 और यहाँ से 5 ले लो तो 110 मार्क्स हो गए। ये 110 मार्क्स आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, जो कि आपने एक महीने में ही गेन किए हैं, ठीक है, एक महीने में 1 मंथ में गेन किए हैं, ठीक है। और जबकि हमने इसको लोएस्ट ही दिया है, लोएस्ट ही लिया है। और अगर हम ये मतलब 35 ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे 30 35 लिया है, वहाँ कहीं 32 हो गया, ठीक है, ठीक है, तो 32 हो गया तो 2 4 6 मार्क्स और इंक्रीज़ ही हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी अगर हम करेंगे, अपनाएंगे, तो हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं।